इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। बात करते हैं रिक्रूटमेंट स्कैम्स की। हाल ही में एसीबी की तरफ से एक्सपोज किया गया फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम, जिसमें पेपर लीक से लेकर फेवरेटिज्म की बात सामने आ रही है। ऐसे कई स्कैम्स पिछले 10 साल से जम्मू एंड कश्मीर में हो रहे हैं, जैसे JKPSI, FAA और भी बहुत सारे पोस्ट्स के रिलेटेड स्कैम्स। एक ही फैमिली के 5 मेंबर्स का सिलेक्ट होना ये सवाल उठाता है कि ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रही है। और रिक्रूटमेंट अगर पॉलिसी हो रही है उसे ट्रांसपेरेंसी तरीके से होनी चाहिए। जैसे एज रिलैक्सेशन के ऊपर भी युवा सड़कों पर थे। एक तो सालों साल बाद यहाँ पर कोई ना कोई रिक्रूटमेंट अगर निकलती है तो वो एक ट्रांसपेरेंसी तरीके से होनी चाहिए और जिसका जो हक है वो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि कई लोग सालों साल वर्ष अपनी मेहनत का अगर जब अंत में पेपर देने जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उसका फल नहीं मिलता, जिस कारण से वो निराश होकर बैठ जाता है। मैं यूटी में जो हमारे एलजी महोदय हैं, मनोज सिन्हा जी, इनसे भी अपील करूंगा कि इस तरह की जो पॉलिसी अगर फ्रेम की जाती है तो उसे युवा पीढ़ी को दिक्कतों का सामना नहीं करना चाहिए। कम से कम उसमें एक अच्छा फ्रूटफुली रिजल्ट उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। जो स्कैम्स जो हमारे हुए हैं, स्टूडेंट एक यही चाहता है कि मेरिटोक्रेसी प्रिवेल करनी चाहिए। मेरिटोक्रेसी से कोई भी आएगा तो हमें उसमें कोई शक और शुबा नहीं रहता। और जैसे कि स्कैम्स आते जाते हैं तो उसके लिए तो हर यूथ की आवाज़ है कि हम स्कैम्स के अगेंस्ट, जैसे JKPSI का हुआ, फिर उसके बाद उससे पहले जो आपके फायर एंड इमरजेंसी के स्कैम्स हुए, डिफरेंट स्कैम्स हुए, हम तो उसके अगेंस्ट हैं। बट हमें अभी एक, आप कहते हो कि उम्मीद की किरण नज़र आती है, लेकिन बट ये वही बात हुई कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी किसी अपोजिशन में होती है, वो कहता है हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, ठीक है। अब जो पार्टी पोजीशन में जाती है फिर वो स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं कहती। अगर हमारे पास इस वक्त NC, PDP, BJP, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, क्या स्टूडेंट्स के लिए क्यों नहीं वो लोग बोल रहे? यही स्टूडेंट्स, आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो JNK का बहुत हाई चला गया है, तो मुझे तो ऐसा कोई इंसान, सोशल एक्टिविस्ट के अलावा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें वो नहीं दिखती है कि जो स्टूडेंट्स के साथ शाना बशाना खड़ी हो, स्टूडेंट्स के हक के लिए बोले। स्कैम्स का है कि स्कैम्स के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं, ऐसे लॉज बनाए जाएं पैन इंडिया, जो बने भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बने हैं। लास्ट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे पास इसके लिए लॉज बनाए, बट उनकी इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी से हो और एक ग्रीवेंस सेल बनाया जाए ताकि जो ये स्कैम्स वगैरह हैं ये बहुत कम हों। पर जिस कंपनी को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए दिया गया तो वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी काफ़ी स्टेट्स में, और फिर भी उस कंपनी को जो है एग्ज़ाम कराने का ज़िम्मा जो है वो जम्मू कश्मीर में दिया जाता है। और बहुत तरह के बैकडोर एंट्रीज जैसे केसेस भी हमारे सामने आए। एज ए स्टूडेंट हम सबकी यही होप होती है कि स्कैम्स ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे एग्ज़ाम होते कम है और उस पर स्टे ज़्यादा लग जाता है। हमारे यहाँ एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन कम निकलती है, उससे ज़्यादा यहाँ स्कैम्स निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सोचने का विषय है कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर का यूथ जो है सफ़र कर रहा है। जम्मू कश्मीर का यूथ आगे बढ़ना चाहता है, बट जम्मू कश्मीर के यूथ के ऊपर वही चीज़ होती है कि उसको जो है सिस्टम की वजह से डिमोटिवेट होना पड़ता है, क्योंकि वो बेचारा पूरी मेहनत करके एग्ज़ाम देने जाता है और शाम को जब वो एग्ज़ाम दे के वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसके एग्ज़ाम पे स्टे लग गया, उसे पता चलता है कि उसका एग्ज़ाम में स्कैम हो गया, उसे पता चलता है कि बैकडोर एंट्रीज हो रही हैं। देखिए, हम हर साल उम्मीद करते हैं कि ऐसे एग्ज़ाम्स जो हैं उनमें स्कैम्स नहीं हो, बट इसके लिए अश्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। इसके लिए जो काम है वो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा और इसको सीरियस नोट पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपनी स्टेट को आगे लेके जाना चाहते हो तो जाहिर सी बात है आपको यूथ को और आप जो है फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज यूथ ही होता है जो स्टेट की डेवलपमेंट में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो हमारा यूथ था वो अब आधे ओवर एज हो चुके थे, या आधों में बहुत सारा डिमोटिवेट हो चुके थे लड़के के, नहीं अब हमसे नहीं होगा, कि हमारे साथ एक बार अनफेयर किया गया तो मतलब उनको ये दिमाग में है कि अगली बार भी अनफेयर ही किया जाएगा। जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारा कुछ प्रेशर हमारे दिमाग में होता है, जैसे कि पहली हमारा फैमिली प्रेशर होता है, दूसरी बात कि हम ये सोच रहे हैं कि हम दिन ब दिन हमारी एज भी बढ़ती जा रही है और हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती जा रही है, मतलब हमारा घर का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है कि हमें कब तक बाप खिलाएगा, मतलब ये भी हमें सोचना है कि कब तक हम उनके पैसों पे पलेंगे। ये भी सोचना है हमें कि एक तरफ से हमें
मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश, जल्दी से जल्दी कोशिश करनी है कि हमें कुछ जॉब वॉब मिले। इसीलिए जहनी मरीज़ भी हो रहे हैं बहुत सारे लोग, जबकि ये अनफेयर होता जा रहा है इन एग्ज़ाम्स में, क्योंकि जो यूथ अभी मतलब कहीं जगह सेटल होना चाहिए वो अभी ये दर बदर फिरता ये रहता है सड़कों वड़कों पे। मतलब वही एक तरीके से अगर हम देखेंगे कि वही यूथ फिर इन नशो वशों में भी मुब्तला होते हैं। इनसे बहुत सारा हमें डैमेज होता है, वो इकोनॉमिकल डैमेज भी होता है और फिजिकल डैमेज भी होता है हमारे यूथ के लिए। इतने सारे स्कैम्स हो कि लोग डिमोटिवेट हो चुके हैं गवर्नमेंट एग्जाम से, और आगे अब किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि क्या अब जो नेक्स्ट एग्जाम होगा क्या वो फेयर होगा। हमने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखी है, ना ही प्री 2019 ना ही पोस्ट 2019। हमें दोनों टाइम पे ऐसा ही देखने को मिला है कि स्कैम्स हो रहे हैं, जब भी होता है तो स्कैम होता ही होता है। अगर नहीं भी हो तो कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम अराइज हो ही जाती है। आई थिंक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि मसला ये है कि जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ही पाई जाती है पूरी इंडिया में। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। ऐसा लगता नहीं है इशू है, मगर ये बहुत बड़ा इशू है। जस्ट बिकॉज हम सेल्फ सस्टेन है, हमें अपना मतलब जो बगीचा होता है हमारा अपना अपना थोड़ा ये होता है, बट इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि कल जाके बहुत सताएगा हमें, हमारी सोसाइटी को। स्टूडेंट्स की उम्मीदें और भरोसा इन एग्ज़ाम्स पर होता है, लेकिन स्कैमर्स ने इन सपनों को तोड़ के रख दिया है। क्या इंसाफ होगा या नाइंसाफ़ी यूं ही जारी रहेगी? मैं मुर्तज़ा गुल, कैमरा पर्सन जीशान शिबीर के साथ द हिमालयन मेल के लिए।